नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम फार्माकोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है जनरल फार्माकोलॉजी, इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ देखने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने इसी चैप्टर के एमसीक्यूज़ देखे थे। अभी जो रिमेनिंग एमसीक्यूज़ है वो हम इस लेक्चर में इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। MCQ number 13. Drug administered through the following route is most likely to be subjected to first pass metabolism. तो कौन सा ऐसा ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट है, यहाँ पर हमें ऑप्शन में रूट्स दिए गए हैं। तो उनमें से कौन सा ऐसा रूट्स है जिससे जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म है वो ऑकर होता है ज़्यादातर। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ओरल, बी सबलिंगुअल, सी सबक्यूटेनियस, डी रेक्टल। तो यहाँ पर आप देखिए ओरल रूट से हम लेते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में ड्रग एंटर होता ही है। सबलिंगुअल में डायरेक्टली हमारे ब्लड में एंटर होता है। सबक्यूटेनियस में क्या होता है, सबक्यूटेनियस में भी डायरेक्ट हम हमारे ब्लड में ड्रग एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। और रेक्टल में भी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब हम ओरल रूट से ड्रग लेते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ड्रग जो है वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में एंटर होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर ए, ओरल। ओरल रूट से जब भी हम ड्रग लेते हैं तो वो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से पास होते हैं। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 14। इसेंशियल ड्रग्स आर। इसेंशियल ड्रग्स आर बोला गया है तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। उनमें से इसेंशियल ड्रग्स हम किनको बोलेंगे वो हम देखने वाले हैं। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए लाइफ सेविंग ड्रग्स, बी ड्रग दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, सी ड्रग दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ द डॉक्टर, डी ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन द फार्माकोपोइया ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर आप देखिए लाइफ सेविंग ड्रग्स, तो लाइफ सेविंग ड्रग्स ये कौन से हो गए, वाइटल ड्रग्स हो गए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ड्रग्स हो गए। ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन, तो जो पॉपुलेशन है उनकी जो हेल्थ केयर नीड होती है, प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड होती है, उसको कंप्लीट करने वाले ड्रग्स। या फिर ड्रग्स दैट मस्ट बी प्रेजेंट इन द इमरजेंसी बैग ऑफ द डॉक्टर, तो इमरजेंसी बैग में जो ड्रग्स प्रेजेंट होते हैं उनको इसेंशियल ड्रग्स बोलेंगे क्या हम। ड्रग्स दैट आर लिस्टेड इन द फार्माकोपोइया ऑफ अ कंट्री, तो फार्माकोपोइया में इसेंशियल ड्रग्स तो होंगे ही, पर साथ में अदर जो वाइटल ड्रग्स है वो भी फार्माकोपोइया में दिए होंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड ऑफ द पॉपुलेशन। तो ऐसे ड्रग्स जो कि हेल्थ केयर नीड पूरी करते हैं पॉपुलेशन की, पीपल्स की जो हेल्थ केयर नीड होती है, प्राइमरी हेल्थ केयर नीड जो होती है वो पूरी करने वाले जो ड्रग्स होते हैं उनको हम इसेंशियल ड्रग्स बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रग्स that meet the priority healthcare need of the population. Then next है MCQ number 15। An orphan drug is, तो ऑर्फन ड्रग किसको कहा जाता है, ऑर्फन ड्रग मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अ वेरी चीप ड्रग, बी अ ड्रग विच हैज़ नो थेराप्टिक यूज, C a drug needed for the treatment or prevention of rare disease, D a drug which act as orphanin receptor। तो ये हमारे ऑप्शंस हो गए। तो ऑर्फन ड्रग मतलब ऐसा ड्रग होता है जो कि रेयर कंडीशंस में यूज़ किया जाता है। रेयर जो डिसीज़ होते हैं उनको ट्रीट और प्रिवेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अ ड्रग नीडेड फॉर द ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ रेयर डिसीज़। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंट्रानेजल स्प्रे और एप्लीकेशन फॉर सिस्टमिक एक्शन। तो यहाँ पर हमें ड्रग्स दिए गए हैं, ऑप्शन में हमें ड्रग्स दिए गए हैं, उनमें से कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि इंट्रानेजल स्प्रे या फिर इंट्रानेजल एप्लीकेशन के थ्रू एडमिनिस्टर्ड किया जाता है, किसके लिए, सिस्टमिक एक्शन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसा कौन सा ड्रग है, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, ए फिनिलेफ्रिन, बी डेस्मोप्रेसिन, सी एजोलास्टिन, डी बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपियोनेट। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, डेस्मोप्रेसिन।
ये जो ड्रग है ये नेज़ल रूट से एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ताकि सिस्टमिक इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा सके। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, डेस्मोप्रेसिन। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 17, कंपेयर टू सबक्यूटेनियस इंजेक्शन द इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ ड्रग। तो जो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उनके बीच में हमें कंपेयर करना है, उनका कंपेरिजन करना है। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ए इज़ मोर पेनफुल, बी प्रोड्यूस फास्टर रिस्पॉन्स, सी इज़ अनसुटेबल फॉर डिपॉट प्रिपरेशन, डी कैरीज ग्रेटर रिस्क ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, प्रोड्यूस फास्टर रिस्पॉन्स। तो इनमें अगर हम कंपैरिजन करें तो ये एक ऑप्शन है जो इनमें डिफरेंट होता है, क्योंकि सबक्यूटेनियस इंजेक्शन जो है वो फास्ट रिस्पॉन्स करता है और इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन है उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो सबक्यूटेनियस से थोड़ा कम होता है। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 18, सिलेक्ट द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच कैरीज द हाइएस्ट रिस्क ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शंस। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस में रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिए गए हैं, रूट्स दिए गए हैं, उनमें से एक ऐसा रूट है जो कि हाईएस्ट रिस्क कैरी करता है, मतलब जो जिस रूट से अगर हम लेंगे ड्रग तो उसमें हमें हाईएस्ट रिस्क है किसका, एडवर्सली अफेक्टिंग वाइटल फंक्शंस। जो हमारे वाइटल फंक्शंस है उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है अगर हमने उस रूट से ड्रग लिया है तो ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ए इंट्रा आर्टेरियल इंजेक्शन, बी इंट्राथिकल इंजेक्शन, सी इंट्राविनस इंजेक्शन, डी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, इंट्राविनस इंजेक्शन। इंट्राविनस इंजेक्शन जो है ये हाईएस्ट रिस्क कैरी करता है वाइटल फंक्शंस को अफेक्ट करने का, एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है हमारे वाइटल फंक्शंस को। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, इंट्राविनस इंजेक्शन। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 19, मेजॉरिटी ऑफ ड्रग क्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन प्राइमरीली बाय। तो मेजॉरिटी ऑफ ड्रग्स होते हैं जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं प्राइमरीली किसके थ्रू क्रॉस करते हैं, ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए पैसिव डिफ्यूजन, बी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डी पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा, पैसिव डिफ्यूजन, क्योंकि पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू ही जो ड्रग्स होते हैं वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को प्राइमरीली क्रॉस करते हैं। सबसे पहले पैसिव डिफ्यूजन से ही वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करते हैं। पैसिव डिफ्यूजन में एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पैसिव डिफ्यूजन। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 20, डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस कोई भी ड्रग डिफ्यूज हो रहा है तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, उनमें से क्या सही है वो हमें देखना है। ऑप्शंस है, A is dependent upon metabolic activity of the cell, B is competitively inhibited by chemically related drugs, C it is affected by extent of ionization of drug molecules, D exhibits saturation काइनेटिक्स। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है, डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। तो हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ड्रग जो है वो डिफ्यूज हो रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आता है वो आता है इज अफेक्टेड बाय एक्सटेंट ऑफ आयनाइजेशन ऑफ ड्रग मॉलिक्यूल्स। तो जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो आयनाइजेशन होता है उसकी वजह से डिफ्यूजन पे अफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, इज अफेक्टेड बाय extent of ionization of drug molecule. Then next है MCQ number 21, which of the following drug is most likely to be absorbed from the stomach। तो कौन सा ऐसा ड्रग है जो कि मोस्ट लाइकली एब्जॉर्ब होता है हमारे स्टमक से। तो कौन सा ऐसा ड्रग है, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, ए मॉर्फिन सल्फेट, बी डाइक्लोफेनेक सोडियम, सी हायोसिन हाइड्रोब्रोमाइड, डी क्विनिन हाइड्रोक्लोराइड। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर बी, डाइक्लोफेनेक सोडियम। ये जो ड्रग है ये ज़्यादातर हमारे स्टमक में ही एब्जॉर्ब हो जाता है। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 22, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सेप्ट। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है किसी भी सब्सटेंस का अक्रॉस बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, हमारी जो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस किसी भी सब्सटेंस का एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है तो उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक हमें यहाँ पर दिए गए हैं, एक को छोड़ के एक्सेप्ट बोला गया है।
तो वो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर गलत दिया है वो हमें ढूंढना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए इट इज़ स्पेसिफिक, बी इट इज़ पीएच डिपेंडेंट, सी इट इज़ सैचुरेबल, डी इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी। इट इज़ स्पेसिफिक, तो ये स्पेसिफिक होता है। इट इज़ पीएच डिपेंडेंट, पीएच डिपेंडेंट होता है क्या। इट इज़ सैचुरेबल, सैचुरेबल भी होता है। इट रिक्वायर्स मेटाबॉलिक एनर्जी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, मेटाबॉलिक एनर्जी वहाँ पर ज़रूरी होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ पीएच डिपेंडेंट, क्योंकि जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पीएच के ऊपर डिपेंड नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, इट इज़ पीएच डिपेंडेंट। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 23, बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग प्राइमरीली डायरेक्टेड टू। तो जब भी ड्रग का बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो सबसे पहले क्या होता है वहाँ पर, बायो ट्रांसफॉर्मेशन की जब भी प्रोसेस होती है तो सबसे पहले ड्रग के साथ क्या होता है वो यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए एक्टिवेट द ड्रग, बी इनएक्टिवेट द ड्रग, सी कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग इनटू नॉन लिपिड सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स, डी कन्वर्ट नॉन लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इनटू लिपिड सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग इनटू नॉन लिपिड सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स। क्योंकि बायो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस में ड्रग जो है वो सबसे पहले अगर वो लिपिड सोल्यूबल है तो वो नॉन लिपिड सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्वर्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स इनटू नॉन लिपिड मेटाबोलाइट, नॉन लिपिड सोल्यूबल मेटाबोलाइट्स। नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 24, व्हाट इज ट्रू इन रिलेशन टू ड्रग रिसेप्टार। तो ड्रग रिसेप्टार के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए ऑल ड्रग्स एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टार, all drug receptors are located on the surface of the target cell, c agonist induce a conformational changes in the receptor, d partial agonists have low affinity for the receptor। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ड्रग रिसेप्टर के रिलेटेड वो हमें ढूंढना है। तो आप देखिए, ऑल ड्रग एक्ट थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर, सभी रिसेप्टर्स सभी ड्रग जो होते हैं वो स्पेसिफिक रिसेप्टर के थ्रू ही एक्ट करते हैं क्या, नहीं। देन नेक्स्ट है बी, ऑल ड्रग रिसेप्टर आर लोकेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द टारगेट सेल। हमेशा ऐसा नहीं होता कि जो रिसेप्टर होता है ड्रग के वो टारगेट सेल पे ही लोकेटेड हो। देन नेक्स्ट है अगोनिस्ट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर। तो जो अगोनिस्ट होता है वो कन्फर्मेशनल चेंजेस जो है वो इंड्यूस करता है, ये यहाँ पर बोला गया है। पार्शियल अगोनिस्ट हैव लो एफिनिटी फॉर द रिसेप्टर। पार्शियल अगोनिस्ट जो है उनकी लो एफिनिटी होती है कि नहीं होती है, उनकी एफिनिटी जो है वो लो नहीं होती है। वो पार्शियल अगोनिस्ट होते हैं पर उनकी एफिनिटी लो नहीं होती। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, अगोनिस्ट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर। तो कोई भी रिसेप्टर हो गया उसका अगोनिस्ट अगर वहाँ पर जाके बाइंड हो रहा है तो वहाँ पर कन्फर्मेशनल चेंजेस जो है वो ऑकर होते हैं। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, अगोनिस्ट इंड्यूस अ कन्फर्मेशनल चेंजेस इन द रिसेप्टर। देन नेक्स्ट है एमसीक्यू नंबर 25, ड्रग एफिकेसी रिफर्स टू। तो ड्रग एफिकेसी मतलब क्या होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए द रेंज ऑफ डिसीज इन विच द ड्रग इज बेनिफिशियल, बी द मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द ड्रग, सी द डोज ऑफ द ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस हाफ मैक्सिमल इफेक्ट, डी द डोज ऑफ द ड्रग नीडेड टू प्रोड्यूस थेरेप्टिक इफेक्ट। ड्रग एफिकेसी मतलब क्या होता है कि जो ड्रग है वो किस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या है, इसका मतलब ड्रग एफिकेसी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, द मैक्सिमल इंटेंसिटी ऑफ रिस्पॉन्स दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय द ड्रग। जो ड्रग है वो मैक्सिमम इंटेंसिटी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है, उसी को ड्रग एफिकेसी बोलते हैं। तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, the maximal intensity of response that can be produced by the drug. Then next है MCQ number 26, the pharmacokinetic of drug in the neonates differs from that in adults because their। तो जो neonates होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो ड्रग का फार्माकोकाइनेटिक मतलब उनकी बॉडी जो है वो ड्रग के साथ क्या करती है ये उनमें डिफरेंट है। जैसे अडल्ट्स में एडीएमई, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रेशन, इस तरीके से फार्माकोकाइनेटिक की प्रोसेस होती है। पर जो न्यूनेट्स होते हैं उनमें ये अलग होती है। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज देयर, किस वजह से। ऑप्शंस दिए गए हैं,
A. Intestinal transit is fast. B. Drug metabolizing enzyme are overactive. C. Tubular transport mechanism are not well developed. D. Glomerular filtration rate is high. तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर नॉट वेल डेवलप। जो ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म होता है न्यूनेट्स का वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता है, इसलिए उनकी जो फार्माकोकाइनेटिक की प्रोसेस होती है, ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक की जो भी प्रोसेस होती है वो डिफरेंट होती है अडल्ट से। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है ऑप्शन नंबर सी, ट्यूबुलर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म आर नॉट वेल डेवलप। देन नेक्स्ट है MCQ नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन। तो कौन सी ऐसी अनप्रेडिक्टेबल एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वो यहाँ पर हमें देखना है। ऑप्शंस दिए गए हैं, ए साइड इफेक्ट, बी टॉक्सिक इफेक्ट, सी आइडियोसिनक्रेसी, डी फिजिकल डिपेंडेंस। तो यहाँ पर आपका क्लियरली आंसर जो आता है वो आता है ऑप्शन नंबर सी, आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी ये ऐसी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है जो कि अनप्रेडिक्टेबल है, उसको हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। तो इसेंशियल फीचर इन ड्रग एडिक्शन इज, तो ड्रग एडिक्शन का एक इसेंशियल फीचर यहाँ पर हमें दिया गया है, तो वो कौन सा है ये यहाँ पर हमें पूछा गया है। ऑप्शंस हैं, ए फिजिकल डिपेंडेंस, बी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, सी बोथ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, डी साइकियाट्रिक एबनॉर्मेलिटी। तो फिजिकल डिपेंडेंट वो कब हो जाते हैं, जब उनकी मेंटल स्टेट उस तरीके की हो जाती है, जब कोई भी पर्सन जो है वो एडिक्ट हो जाता है तो वो फिजिकली बाद में डिपेंड होता है, पर सबसे पहले वो मेंटली डिपेंड हो जाता है, उसी चीज़ की तरफ उस पर्सन को अट्रैक्ट करता है। तो इसीलिए यहाँ पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस, क्योंकि वो सबसे पहले साइकोलॉजिकली डिपेंड होता है। जब भी किसी भी ड्रग का एडिक्शन होता है तो सबसे पहले इंसान साइकोलॉजिकली उस पर डिपेंड हो जाता है, धीरे धीरे वो फिजिकली भी डिपेंड होने लगता है। तो जो सबसे इसेंशियल फीचर है ड्रग एडिक्शन का वो है ऑप्शन नंबर बी, साइकोलॉजिकल डिपेंडेंस। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे एग्जिट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। इनका PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही और MCQs के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।